इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से HBL PSL के बकिया मुकाबलों के इनेकाद पर बात करें, लाहौर चलते हैं जहां जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान इस तमाम सूरत हाल की तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी सोहेल इमरान, अब सीज़ फायर होने के बाद क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू होने जा रही हैं। आपने ख़ुद ये स्टोरी दी कि इसके मुताबिक PSL मैनेजमेंट फ्रेंचाइज़ को गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने की हिदायत की थी, लेकिन वहाँ से कुछ खिलाड़ी अपने वतन रवाना हो गए हैं। एक तो ये कि क्या PSL के बाकी मुकाबले पाकिस्तान में कराने का मंसूबा बनाया जा रहा है या फिर अब भी कोई और ऑप्शन ज़ेर गौर है, और इस लीग में गैर मुल्की खिलाड़ियों का किरदार? जी, ये बड़ी खुशाइन चीज़ ये है सबसे ज़्यादा, जिसको कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ही होगी। जो PSL के बाकी मतलब 8 मैचेस हैं, इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL की मैनेजमेंट है और फ्रेंचाइजीज के नुमाइंदे और दीगर स्टेक होल्डर हैं, उनकी सबसे ही आपस में राब्ते हैं। और हमें इस बात की तस्दीक की जा रही है कि अगले चंद घंटों में अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता और तमाम स्टेक होल्डर इस एक पेश पे होते हैं, तो अगले चंद घंटों में अनाउंसमेंट की जा सकती है शेड्यूल की, जिसके मैचेस होंगे लाहौर और पिंडी में। और यहाँ ये भी इतलात हैं कि खिलाड़ियों से भी ये कह दिया गया है कि वो जो लोकल खिलाड़ी हैं कि आप मैच जीतों पर जा रहे हैं। और अगर 16 तारीख से शुरू होता है, डेट अभी टेंटेटिव है ये 16 मई की, और क्योंकि अगर 16 मई से शुरू होती है तो ये 24-25 तक जाएगी और 25 को बांग्लादेश की सीरीज भी शुरू होनी है। तो शेड्यूल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं उसको तरतीब देने में। लेकिन खिलाड़ियों से ये जरूर कहा गया कि अगर 16 तारीख को फैसला कर लिया जाता है कि इससे बाकी बांधा मैचेस का शुरू होंगे, तो 14 की रात को उनको इस्लामाबाद में इकट्ठा होना पड़ेगा। तो अच्छी खबरें इस लिहाज से जरूर आ रही हैं इस वक्त दोनों सर्कल से, जो PCB है और दूसरे जो फ्रेंचाइजीज हैं। जहां तक गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात की जाए तो उसमें कुछ खिलाड़ियों को कहा गया था कि रुक जाएं। कुछ खिलाड़ी तो परसों जब वो यहाँ से गए थे जुम्मे की रात को और हफ्ते के सुबह पहुंचे, तो उन्होंने अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट ले ली थी और वो उन्होंने सफर का आगाज भी कर दिया था अपने ममालिक जाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ खिलाड़ी रुके हुए थे। उनमें से भी बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि आज सुबह जो हैं वो अपने अपने मुल्क रवाना हो चुके हैं। अब इसी के ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है कि क्या जो नए खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। वक्त बड़ा कम है, जो खिलाड़ी अवेलेबल हैं खेलने के लिए रजामंद भी हैं और वो इस वक्त दुबई में भी मौजूद हैं, वो तो शामिल हो सकते हैं। बाकी दीगर जो खिलाड़ी जैसा कि लाहौर के अंदर या दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं, उनके खिलाड़ी अगर वो वापस से जा चुके हुए हैं तो उनकी जगह पर नए खिलाड़ियों को लिया जाए। ये जो चीजें हैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली मटेरियलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ये अगले चंद घंटों में तमाम तर सूरत हाल हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। सोहेल इमरान साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर राशिद लतीफ़ साहब और अब्दुल माजिद भट्टी साहब। आपसे गुफ्तगू की हम शुरुआत करें। मैं ज़ाती तौर पर अफ़वाज पाकिस्तान, पाकिस्तान बहरिया और एयरफोर्स को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क को दुश्मनों से महफूज रखा। उनकी बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी हुई और अब फिर वो जो भारत ने हम पर जारियत मुसल्लत की थी, इसका मुँह तोड़ जवाब दिया। इसी वजह से फिर हम इस सिलसिले को जोड़ रहे हैं जो कशीदगी की वजह से टूट गया था, यानी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10। पहले राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। आप इस तमाम सूरत हाल पर आपसे तबादला ख्याल करना चाहूँगा। फिर सिकंदर बख्श साहब हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हैं। इस तमाम सूरत हाल पर आप अपनी राय का इजहार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल करना चाहेंगे। पहले अफ़वाज पाकिस्तान से शुरू करते हैं। और हम लोग अक्सर अपने प्रोग्राम में बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में प्रोफेशनल्स की कितनी ज़रूरत है, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। फिर आपने टीवी पे कल रात भी देखा होगा, तिक्कू भाई के लिए मेरा मैसेज है, डेटा कितना ज़रूरी है किसी चीज़ में भी है, उसमें डेटा साइंस है या डेटा जो आपने देखा कल रात में पाकिस्तान एयरफोर्स का रियल टाइम डेटा, वो कितना ज़रूरी होता है। उसको अगर आप साइबर की तरह रोक देते तो दूसरा मुल्क जितना बड़ा हो तो उस पर आप काबू पा सकते हैं। तो 2-3 चीजें, और उसके साथ साथ मुहिब वतन होना और ईमानदार होना कितना जरूरी है। और आपसे 8 गुना बड़ी आर्मी को आपने ढेर कर दिया, तो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान आर्मी को और फौज पाकिस्तान को, जिस तरह से उन्होंने फाइट की और सही मानों में सर फखर से बुलंद कर दिया। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि तमाम शोबाजात हैं जितने पाकिस्तान के हैं उसमें इसी तरह के लोग हों, प्रोफेशनल हों, ईमानदार हों और अपने मुल्क के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हों। बाकी PSL की जो है ये
शुरू करना है। सबसे पहले जो आपको ओवरसीज प्लेयर को वापस लेके आना है, जो दूर दराज ममालिक में जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ये 2 दिन तो आने ही में लग जाते हैं ना। इसमें थोड़ा सा उनको इश्यू, अभी गए आना है, अब 1 हफ्ते का टाइम तो देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फिर आपकी सीरीज भी है, बांग्लादेश की सीरीज को थोड़ा सा आगे ले जाए, अगर है, मुझे डेट्स नहीं पता इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, तो वो आगे लेके जा सकते हैं आप थोड़े दिन के लिए। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, कुछ अपडेट है मेरे पास इस हवाले से, तो मैं पहले सिकंदर बख्श साहब को शामिल कर लेता हूँ, फिर भट्टी साहब की तरफ चलते हैं, देन उसके बाद फिर इस PSL की गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। सिकंदर बख्श साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान का ब्लेजर पहने हुए हैं, झंडा आपने लगाया हुआ है, खुशी आपकी जो है वो चेहरे से आया है। बिल्कुल, सबसे पहले तो वही कि सारी अफवाज को, नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी को मैं सलूट करता हूँ। सर, आपने हमें फ़ख्र से हमारा सर बुलंद हो गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, हमेशा कहता रहूँगा, मरते दम तक कहता रहूँगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर इस वक्त पूरी दुनिया, देखें, सिकंदर बख्श कुछ बोलता है ना क्रिकेट पे, तो लोग लिफ्ट नहीं कराते। अगर कोई टॉम बोल देता है, डिक बोल देता है, हैरी बोल देता है, टॉनी बोल देता है, मतलब नहीं, इस किस्म के लोगों के नाम आ जाए तो वो नहीं, वो लोग कहते हो ये तो टॉनी ने कहा है, ये तो डेविड ने कहा है। इसलिए मैं सिर्फ इंडियंस को ये कहूँगा कि पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स, मेरे पास राशिद ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट भेजी है, वो मैं अभी अपने ट्विटर वगैरह पे डालूंगा कि किस तरह पाकिस्तान ने कितने ज़बरदस्त तरीके से, टेक्निकल तरीके, जो टेक्निकल वो बात कर रहे हैं मैं उस पर बाद में आऊँगा। मैं फ़ख्र से हमारा सर बुलंद कर दिया, ये हमारा एक नया मजबूत पाकिस्तान बन गया, जो हम लोग तो पता नहीं किस पाकिस्तान की ख्वाब देख रहे थे, ये हमारा वो पाकिस्तान है, वो जज्बा है। मैं बिल्कुल सलूट उन शोदा और उनकी फैमिली से मेरी दिली ताज़ियत है, मैं उनसे, मतलब हम सबको, और ये वो लोग हैं जिनको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मेरा बस होता, कोई कराची में होता, यकीन करें मैं उनके घर जाता, ताज़ियत करता। और वेरी वेल डन सर, वेरी वेरी वेल डन। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो स्ट्रेटजी थी ना, ये हम मोहसिन नकवी साहब ने स्टार्ट की। वो ये कब स्टार्ट की, हम हमेशा जब भी भारत से क्रिकेट का कोई मामला आता है हम झुक जाते थे। मोहसिन नकवी साहब ने इस दफ़ा स्टैंड लिया कि नहीं, अगर आप नहीं तो फिर हम भी नहीं आएंगे, और दैट वाज द स्टैंड, दैट वाज द स्टार्ट। और ये मैं कब से कह रहा हूँ, या आपके प्रोग्राम में भट्टी साहब भी इसके गवाह हैं कि यार मत जाओ उनके पास, मत जाओ। अब वक्त आ गया कि हमने हर चीज़ का जवाब सख्ती के साथ देना है, और इसमें हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, वेल डन। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे और हैं, और अब अब्दुल माजिद भट्टी साहब को लेते हैं प्रोग्राम में। माजिद भट्टी साहब, कई वर्ल्ड कप आपने कवर किए, कई पाक भारत टाकरे आपने देखे, और जो सूरत हाल थी, भारत ने जहारियत की, पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, बात सीज़ फायर पर आकर ख़त्म हुई, और एक बार फिर अब दोनों तरफ अमन की बात हो रही है, और दोनों तरफ अब एक बार फिर क्रिकेट के मुकाबले जो हैं वो ऑन होने की बात हो रही है। यह बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी, उन्होंने जो हमारा सर फख्र से बुलंद किया, तो आज हर कोई, इवन अमेरिका, बरतानिया और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, वो भी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया हमसे ना खेले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने अपनी जो सुपीरियरिटी थी उसको कायम किया। और माशाल्लाह कल हमने कराची में जो मनाजिर देखे, जिस तरह बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें वो इस जीत को सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन अब जरा क्रिकेट की तरफ वापस आ जाए। जो सोहेल इमरान ने आपको कुछ डिटेल्स दी, कुछ मेरे पास भी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग PSL।